कि वहाँ इनकाउंटर, जो इसके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले अशरफ का तो इनकाउंटर कर देता, मगर जो ये मारने वाले थे वहाँ देखा जा रहा था तमाशा। देखिए तमाशा देखा है। अब हम आप यहाँ खड़े हैं, हाँ। अगर मान लिया हमारे से ये 4 बॉडीगार्ड हैं, हाँ। अगर अचानक से कोई आके यहाँ पे फायर कर दे, हाँ। तो इनको कुछ समय लगेगा। टोटल पूरा ये केस 40 सेकंड अंदर हो गया। 40 सेकंड होता क्या, 20 सेकंड में तो फायर हो खत्म हो गया। 20 सेकंड एक्स्ट्रा, जब तक उन्होंने समर्पण कर दिया, समर्पण करने वाले को पुलिस फायर नहीं करती है। आधा समर्पण कर दिया तो पुलिस पूरी फायर क्यों करेगी? फायर कर देते, कहते ये योगी जी के आदमी थे और उसको जो है इसलिए गोली मार दी इसको। तो मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा, ना खाते बनता है ना बोलते बन रहा है। तो ये तो गलत बात है, ये तो पॉलिटिक्स वाली बात है। सबसे ज्यादा अगर इस हत्याकांड से किसी को फायदा पहुंचा है तो वो फायदा पहुंच रहा है समाजवादी पार्टी को, और वो फायदा पहुंच रहा है बहुजन समाज पार्टी को। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इनका क्या कनेक्शन है। और योगी महाराज देखिए साधु आदमी है वो, उनको तो बरगलाया गया था उस दिन विधानसभा के अंदर, ताकि ऐसा कुछ बोल दे, वो जोश में आकर बोल दिया, और उसी बात को ये अखिलेश यादव ने फायदा उठाया और इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा दी। जो राष्ट्र की राजनीति करते हैं वो है समाजवादी पार्टी में खुल के चैलेंज करके सकता हूँ। और उसका मैं उदाहरण दे दूँ, जब सपा सरकार थी तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था सबको पता है। उसके बाद दंगे के बाद जो एक कैंप लगा था, रिफ्यूजी कैंप लगा था, उस रिफ्यूजी कैंप को उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, अल्पसंख्यक मंत्री आजम खान साहब, तो जो मुस्लिमों को अपने आप को मसीहा समझते हैं, उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया था। ठंड की रात थी और सारे वहाँ पे जितने रिफ्यूजी थे मुजफ्फरनगर वाले सब बेघर हो गए थे, कैंप से हटा दिए गए थे। तो ये क्या है ये? आज आजम खान परेशान क्यों परेशान है? क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर वाले की लाठी पड़ रही है। जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा। मगर प्रदेश में ये भी तो चल रहा है कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। जैसे आपने आजम खां का नाम लिया, इसमें जो लोग उदाहरण देते हैं वो कहते हैं कि जो मुसलमानों के नेता हैं, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा। टारगेट आप सोच कहिए कि अगर मुसलमानों को किया जा रहा है तो वो सरासर गलत है। प्रयागराज में एक वो कांवरिया बंधु हैं, उनको उम्र कैद हुई, उनको सजा हुई कब से जेल में थे, अब कुछ दिन पे पैरोल पे रिहा हुए हैं पैरोल पे, तो क्या उनको सजा नहीं हुई? किसके पर कितने मुकदमे हैं, कौन कितना सक्रिय है? बहुत से ऐसे माफिया जो निष्क्रिय हो गए भाजपा सरकार में, जैसा योगी महाराज ने कहा, या तो शांत बैठो या प्रदेश छोड़ दो। वो शांत बैठे हुए हैं, जो शांत बैठे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, उनका इतिहास खत्म नहीं हो जाएगा, उनको सजा मिलेगी। लेकिन जो भी सब उछल रहे थे उनको सजा पहले देना जरूरी है। मगर ओवैसी का जो इसमें स्टेटमेंट है, ताला लगा दीजिए जय श्री राम, फिर उनके नेता कह रहे हैं यही असली हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले तो ओवैसी का फादर इतिहास क्या है ये बताइए। ओवैसी फादर तो पाकिस्तानी सपोर्टर रहे, पाकिस्तान इस्लाम मुस्लिम लीग से रहे हैं, और ओवैसी की पॉलिटिक्स ही टिक रही है मुस्लिम को बरगलाने पर। जितना मुस्लिम को बरगलाएंगे उतना दूसरी पार्टी को वोट उनकी तरफ जाएगा। तो ये तो ओवैसी की बात करिए नहीं। ओवैसी तो सिर्फ अपनी मुस्लिमों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिमों को मरवाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं दूसरा। मगर वहाँ से कहा जा रहा है एक बीज बोया जा रहा है देश के अंदर, मुस्लिमों के खिलाफ ये बीज बोया जा रहा है। अति हिंदूवाद, जो हिंदू राष्ट्र बार बार बोला जाता है, वो यही तो है। देखिए हिंदू राष्ट्र तो हिंदुस्तान है ही है। हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? ये मुस्लिम राष्ट्र किसे कहते हैं? भाई हिंदू राष्ट्र तो ये है जो बहुसंख्यक हो उसका राष्ट्र है वो। या हिंदू बहुसंख्यक संख्या में है तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। अब किस तरह से हिंदू राष्ट्र कराया जाएगा? क्या मुस्लिमों को बाहर कर कराया जाएगा? ऐसा नहीं है। मुसलमान कल भी यहाँ का नागरिक था, आज भी है, और जितने मुस्लिम हैं चैलेंज से कह सकता हूँ सबका डीएनए जो है वो आप देखेंगे तो हिंदू ही मिलेगा डीएनए। जी, मगर ये